हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फैटिक स्टेटमेंट, यानी जोरदार कथन। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 15, जिसमें हम लोग यूज सीखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का, कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़। अगर इसको पूरा देखते हैं दोस्तों लास्ट तक, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसको ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें या कहिए कंसेप्ट्स या कहिए जो भी लॉजिक होता है उसे एक्सप्लेन करके डिस्कस करके आपके लिए और आसान बनाते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से समझ सकें और जब जब इसकी ज़रूरत पड़े आप इसे यूज कर सकें और अपना इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सब कुछ अगर समझ गए और यहाँ तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो आप अब देखिए दोस्तों, और लास्ट तक देखना ना भूले दोस्तों। ऑन द कॉन्ट्रेरी भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, मोहन सब्जेक्ट हर में आता है। मोहन न केवल पढ़ता है, सिंपल रहता तो मोहन पढ़ता है, बल्कि समझता भी है। सिंपल तरीके से अगर बोलना रहता कि मोहन पढ़ता और समझता है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं और उसमें से स्पेशली किस पार्ट को, सेकंड पार्ट को। मोहन न केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है, यानी इस पार्ट को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। और वर्क कैसा है, सेम तरह का। ये भी याद रखना, एक तरह का सेम नहीं हो लेकिन एक तरह का है, दोनों एक सीक्वेंस में है, तो ये है दोनों। ठीक है दोस्तों, रेखा न केवल सुंदर है बल्कि तेज भी है। कहने का ये मतलब, अगर सिंपल रहता, सिंपल तरीके से बनाना रहता तो रेखा सुंदर और तेज है, इतना से काम चल जाता। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा, राम न केवल छात्र है बल्कि नेता भी है। ठीक है, अब सब में तो बोल ही दिए दोस्तों। उसने में, अब आइए जो तीसरा है, उसने मेरा नुकसान नहीं किया। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है पास्ट का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बल्कि मेरी मदद की, यहाँ तक में क्या था, सेम पैटर्न पे था, ये काम नहीं ये भी किया। लेकिन लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट या सेंटेंस है उसमें एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि जो उम्मीद था आपको उसके विपरीत वो काम हुआ दूसरे स्टेटमेंट। अब दोस्तों इसमें देखिए कि उसने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि मेरी मदद की। उम्मीद क्या था कि वह मेरा कुछ नुकसान कर सकता था, उम्मीद के अपोजिट नुकसान भी नहीं किया बल्कि मेरी मदद की। क्या हुआ दोस्तों, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि करना था ये लेकिन ये किया, एकदम अपोजिट, विपरीत, विरुद्ध। तो अगर इस तरह का आए तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ये तीनों की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका स्ट्रक्चर, अगर हमको सब्जेक्ट तो रहेगा, सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है, पढ़ना और समझना।
तो नॉट ओनली का याद रखिएगा दोस्तों, जिसको क्वालिफाई करेगा उस स्टेटमेंट या उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आएगा। अगर वर्ब को कर रहा है तो उसके पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव को कर रहा है तो उसके पहले आएगा, अगर नाउन को कर रहा है तो उसके पहले आएगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें दोस्तों, कभी कभी सब्जेक्ट्स को भी यह क्वालिफाई करता है, तो वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद बट ऑल्सो सेम रहेगा, किसके लिए? अगर यहाँ वर्ब है तो ये वर्ब सेम नेचर को ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। और अगर यहाँ एडजेक्टिव को कर रहा है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, और यहाँ अगर नाउन को कर रहा है तो यहाँ भी नाउन ही होगा और उसके करीब होगा, ठीक है। दोनों तरह का आप बात अगर समझ गए तो अब आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आप चाहे इस बुक से प्रैक्टिस करें, चाहे आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और एक से एक एरर बनाएंगे तो आपका लैंग्वेज भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बना के देखें, मोहन न केवल पढ़ता है, तो ये टेंस की बातें हैं। टेंस तो आपको हर हाल में सीखना ज़रूरी है। टेंस होता क्या, अगर छोटी बात एक बात में बोलना चाहे तो टेंस क्या है? सेंस ऑफ टाइम, कि कोई भी एक्शन का जो टाइम है वो जानना है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लगाना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान ज़रूर दें। टेंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान होते जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे टेंस की बातें नहीं की जा सकती है हर बात को। तो मोहन सिर्फ इतना रहता, मोहन पढ़ता है, तो क्या होता? मोहन रीड्स, ये भी 5s लग जाता, मोहन रीड्स। तो मोहन न केवल पढ़ता है, नॉट ओनली रीड्स, बल्कि समझता भी है, बल्कि समझता भी है, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। दोनों वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और सब्जेक्ट एक ही है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब रहेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। क्लियर? अब दूसरा देखिए, रेखा न केवल सुंदर है बल्कि तेज भी है। रेखा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ये किसके साथ रहा दोस्तों? ये ब्यूटीफुल, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव के पहले आया। अब दोस्तों वह तेज भी है बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक नाउन, और सब्जेक्ट्स को भी क्वालिफाई ये करता है। राम न केवल छात्र है बल्कि नेता भी है। राम इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट, ही इज अ लीडर एज वेल। यहां पर दोस्तों एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि बट ऑल्सो के जगह पे आप एज वेल यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट, ही इज अ लीडर एज वेल। लेकिन ये सबसे सटीक है, इसी तरीके से बना है, या एज वेल अगर आपको लगाना है या आपको कहीं दिखता है तो वो सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आइए, जो फोर्थ था ये हमारा अलग तरीके का है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, तो सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा। वहां पर क्या होगा दोस्तों, जो कि हम लोग सीखेंगे, जो बल्कि का इंग्लिश जो कि एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट हो, तो वहां पर सिर्फ बल्कि आता है। यहां भी सिंपल सेंटेंस, यहां भी सिंपल सेंटेंस, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, और सिर्फ बल्कि आता है। यहां पे न केवल, उसके बाद बल्कि भी, इतना था, तब नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते थे, और सिर्फ बल्कि आता है और वो
कंट्राडिक्शन दिखाता है, अपोजिट विपरीत स्टेटमेंट दिखाता है, तो वहां पर बल्कि के लिए आप यूज करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। इस याद फ्रेज है दोस्तों, इसको आपको याद करना होगा अगर आप इस स्टेटमेंट को इस ट्रांसलेट या जो भी कहिए इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो याद आपको कैसे रहेगा, कंट्राडिक्शन जो कि विपरीत होता है, तो कंट्राडिक्शन से ही बना है कॉन्ट्रेरी, और उसमें ऑन द कॉन्ट्रेरी लगा दे। तो पहला स्टेटमेंट हूबहू या बल्कि अगर पहले लगाना पड़ेगा तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके साथ है तो इसके साथ लगाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं कि किसके साथ आएगा। हिंदी में जिसके साथ बल्कि रहेगा वो उस स्टेटमेंट के पहले आएगा। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो उसने मेरा नुकसान नहीं किया। ही डिडंट हार्म मी, ये टेंस की बातें हैं। ही डिडंट हार्म मी, ये पहले की बात कर रहा है, बल्कि उसने मेरी मदद की। उसने नहीं भी लिखा है तो समझ में आ जाना चाहिए। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये इसके लिए ये बल्कि का इंग्लिश हुआ दोस्तों, और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, एक दूसरे का विपरीत है, और बल्कि से ये विपरीत दिखाया जा रहा है कि कैसे ये एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो दूसरा इसके साथ आ जाएगा ही हेल्प्ड मी। अगर आप इसको दूसरे तरीके से पहले बनाना चाहते हैं तो ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हेल्प्ड मी, ही डिड नॉट हार्म मी। ठीक है, इसके तरह। और ज़्यादा फीलिंग्स लाना है तो इसको बीच में ही रखें, तो आपको भी सुनने समझने और माइंड को फीलिंग्स देगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या सीखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज सीखा, और उसके साथ साथ दोस्तों बट ऑल्सो के जगह एज वेल लगा सकते हैं। वो कब लगाएंगे, बस सेंटेंस के लास्ट में। और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने सीखा ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो और वो बल्कि से सेपरेट किया गया हो हिंदी में, तो आप इंग्लिश में ऑन द कॉन्ट्रेरी ये एक फ्रेज है जिसका मतलब बल्कि होता है, दो अपोजिट सेंस को दिखाने के लिए। बाकी तो टेंस की बात है या स्टेटमेंट जिस पे रहेगा उसके तरह आप बनाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या कहिए नीडी ज़रूरतमंद के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।